सो कैसे हैं आप लोग? सो थोड़ी हंसी ज़रूर आएगी आपको। आज मैंने कैप पहनी है, जनरली देखा नहीं होगा बट कोरोना वायरस की वजह से यार बाल कट करा दिया तो गड़बड़ हो गई ज़्यादा। ठीक है, तो हंसी आ रही होगी तो कोई नहीं बट ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इन डेरिवेटिव्स क्लास 12th। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ था e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, बाकी चेन रूल x में लग जाता था या 2x होता था। सो पहले तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। अगर मैं बोलूं y टू द पावर 10 y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x, अगर वेरिएबल में मतलब पावर में अगर x आ जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कंसीडर होगा। y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब ये तीनों ही मेरे क्या हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंसीडर होंगे। ठीक है, अब मैंने एक ग्राफ बना रखा है y इज इक्वल्स टू x का, तो ये मेरा लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का ये ऐसे स्टीपर हो गया यहाँ से, और y इज इक्वल्स टू x क्यूब में भी क्या हो गया, स्टीपर। बट अगर मैं y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो ये 0,1 से पास हो गई होगा। तो मतलब एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा 0,1 से पास हो गई होगा, क्योंकि अगर आप 0 डालेंगे तो गेट 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या मिलता है, 1। ठीक है, तो हमारे पास दो बेसिस हैं। एक तो अगर आप देखेंगे पेज नंबर 171 पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 1 to 5, तो आप वो पढ़ लेना। दूसरा हमारे पास दो टाइप्स ऑफ बेसिस हैं, बेस 10 और दूसरा है हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब नेचुरल बेस। अगर हमें बेस लॉग का e होगा तो वो नेचुरल बेस होगा, अगर 10 होगा तो वो कॉमन है। जनरली हम 10 और e ही कंसीडर करते हैं और इसमें हम e ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं ln x को। तो अगर a टू द पावर x का डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a टू द पावर x log e, ये जो e है हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना है, और a जो भी है मतलब 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव 5 टू द पावर x log e 5। e टू द पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है, अगर फिर भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं e टू द पावर x log e, मतलब बेस e है और e, और log e मेरा होता है 1, तो ex into 1 ex ही आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम देखें कंटिन्यूसली निकालने के लिए। अभी ये कंटिन्यूसली थोड़ी हायर टर्म है, अगर मैथमेटिक्स हम मैथ्स से रिलेटेड कुछ आगे कोर्स करें तो वहाँ काफ़ी यूज होता है एज अ फंक्शन के उस पर। तो अगर मान लो हमें किसी हमें वो निकालना, इंटरेस्ट निकालना हो या हमें कितना पैसा मिलेगा एक टाइम के बाद कंटिन्यूसली पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट रेट मेरा मंथली बेसिस पे है, नहीं उससे भी छोटा, मान लो एक दिन हो गया, एक सेकेंड हो गया या मिनट पे हो गया, कंटिन्यूसली उस पर मिल रहा है तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है कि अगर मैं बोलूं b टू द पावर x इज इक्वल्स टू a है, b टू द पावर x इज इक्वल्स टू a, इसको मेरे को लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लॉग b मतलब बेस b है, a इज इक्वल्स टू x। अब इससे तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया बट एक हम जरा नंबर ले लेते हैं, 5 टू द पावर 4 इज 625, तो मैं इसको रिप्रेजेंट क्या करूंगा, log बेस 5 625 इज इक्वल्स टू 4, मतलब 5 की पावर 4, तो हमें क्या मिल रहा है 625। एनसीईआरटी में ही एग्जांपल दे रखे हैं एक दो और। ठीक है, फिर से बताता हूँ, log 5 625 इज इक्वल्स टू 4, मतलब बेस क्या है 5, तो 5 की पावर 4 इज 625। ऑलवेज रिमेंबर log 1 इज 0 एंड log e इज 1। याद रखना है कि डोमेन जो होती है, जो भी हम लॉग का डालते हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है और हमें मिल क्या सकता है, रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, हम डोमेन हमारा रियल नंबर्स की ही है और मिलेगा क्या, रियल नंबर। बाकी इसके पॉइंट्स दे रखे आपको रीड कर लेने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसे आजकल काफ़ी वो आ जाता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन तो पॉइंट से रिलेटेड आ सकते हैं। ग्राफ दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जरा हम लॉग की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लो आपको किसी लॉग का बेस चेंज करना हो, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज डाल देते हैं, बेस चेंज करना हो, जैसे यही देख लेते हैं लॉग ए पी। ठीक है, बेस ए है और कुछ जो भी है वेरिएबल जो भी कुछ दे रखा है पी, और मुझे चेंज करना है इसको बी में, तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉग बी पी अपॉन लॉग
ए पी, ठीक है। बी में चेंज करना है तो लॉग बी पी अपॉन में लॉग ए, ओ सॉरी लॉग बी ए, ठीक है। सारा बी में करेंगे, मतलब ए को भी बी में चेंज, उसको भी चेंज। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, जब भी लॉग में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बी लिख रहा है, आप यहाँ ई भी लिख सकते हैं। मान लो लॉग में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई, तो जब भी लॉग में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि लॉग बी पी प्लस लॉग बी क्यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं लॉग एक्स वाई, तो आप इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, ऐसे सेपरेशन कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कर लिखना वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बस आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, log b p स्क्वायर। जब भी पावर होगी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 log b p, ठीक है। डायरेक्टली आपने क्या कर देना, पावर फ्रंट में आ जाएगी आपके। और अगर ये भी होगा तो वाइस वर्सा, रिवर्स भी जा सकते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। फोर्थ में अगर मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है तो डिवाइड में क्या होगा, ऑफ कोर्स माइनस लॉग बी पी अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा लॉग बी पी अपॉन सॉरी पी माइनस लॉग बी क्यू, ठीक है। तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमने करना कैसे है। एक हम पहले थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 5.5 का, जो कि थोड़ा सिंपल है। क्वेश्चन थर्ड, log x टू द पावर cos x, ठीक है। अब ये देखो यार, पावर में भी वेरिएबल है, ओ सॉरी पावर में भी x है और इसमें भी x है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने y कंसीडर कर लिया। पहले तो क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल्स टू log cos x टू द पावर log x टू द पावर cos x, ठीक है। अच्छा, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी की भी पावर होगी log होगा तो फ्रंट में आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, log x, और पावर आपकी आ जाएगी फ्रंट में, ठीक है। log x पावर आ जाएगी आपकी फ्रंट में। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x है हमारा, तो अब ये देखो 1/x का एक log x का डेरिवेटिव 1/x, चेन रूल x का डेरिवेटिव 1, बट log y का डेरिवेटिव 1/y, चेन रूल लगाया y में, y का डेरिवेटिव dy/dx। cos x log x में क्या लगेगा भाई, यहाँ पर भी x है और log x एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल पे जाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, cos x का डेरिवेटिव log x एज इट इज प्लस log x का डेरिवेटिव cos x एज इट इज, ठीक है। 1/y है, y को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ डिवाइड हो रहा है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो y cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x log cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव प्लस, और यहाँ पर भी हम ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, प्लस log x का डेरिवेटिव कर रखा है हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में 1/log x, चेन रूल फर्दर log x में 1/x। अब मैं ऐसे चेन रूल लगाऊंगा, जैसे मैंने log x का डेरिवेटिव करा 1/log x, d/dx ऑफ log x 1/x, डायरेक्टली लिखेंगे हम इनटू cos x, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। y की जगह क्या रिप्लेस कर दे, y की जगह हम रिप्लेस कर देंगे log x
cos x। क्यों? y को मैंने क्या लेट करा था? cos x log x cos x। तो आप यहाँ पर y को हटा के, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ क्या, log x to the power cos x। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैंने यहाँ रब करके कर दिया, बट आप नेक्स्ट स्टेप में दिखाना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सिंपल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है cos x मल्टीप्लाई बाय cos 2x मल्टीप्लाई बाय cos 3x। इसको मैंने लेट कर लिया क्या, y लेट कर लिया। ठीक है, अब फिर से करेंगे टेकिंग लॉग, बोथ साइड्स। तो जब मैंने लिखा y log y इज इक्वल्स टू log क्या, cos x प्लस log cos 2x प्लस log। अब ये कैसे लिख दिया मैंने प्लस प्लस, अगर मैं बाहर log लगाता ये मल्टीप्लाई में है, मुझे पता है मल्टीप्लाई में log क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और इंडिविजुअली तीनों के साथ लगेगा ऐड। ठीक है, तीनों के साथ होगा। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, log y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, log y का डेरिवेटिव 1/y, चेन रूल dy बाय dx। log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x। अरे भाई cos x का चेन रूल भी तो करोगे, cos x का चेन रूल माइनस साइन x। ठीक है, प्लस log cos 2x का डेरिवेटिव, cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन 2x। अभी फर्दर खत्म नहीं हो चेन रूल, 2x का डेरिवेटिव 2, पहले क्या था cos x 1/cos x हो गया क्योंकि log है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x का डेरिवेटिव 1, कोई इफेक्ट ही नहीं है। सेम एज इट इज 1/cos 3x माइनस साइन 3x, और ये क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से, dy बाई dx इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट sin x अपॉन cos x, या माइनस एज इट इज tan x, sin 2x अपॉन cot 2x, फिर से माइनस tan 2x, और 2 मैंने यहाँ लगा दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 tan 2x, फिर से यहाँ पर माइनस ही आएगा, और ये आ जाएगा 3 tan 3x। ठीक है, अब आपकी y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी मेरी, मैं फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपने दिखाना है cos x cos 2x और cos 3x, आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, यही है आंसर। माइनस पीछे बस माइनस कॉमन लिया होगा, यहाँ प्लस कर दिया होगा माइनस, वो भी ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ सॉरी फर्स्ट कह रहा हूँ, देखते हैं कोई और इजी सा क्वेश्चन। फर्स्ट तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन 2 ही देखते हैं, करने तो सारे ही हैं। रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ये सब कुछ रूट में है यार, ठीक है, पूरा रूट में चल रहा है। और इक्वल में फिर से हमने सेम स्टेप y लिख दिया। जब y लिखा तो वही टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अच्छा, इसकी पावर अगर मैं इसको रूट हटा के ऐसे लिख दूं 1/2, क्योंकि रूट की पावर क्या होती है 1/2 होती है ना। पावर क्या होगी 1/2। पहले मैंने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, फिर करा log y log। इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज होंगी तो आपका काफी यूज हो जाएगा, मतलब यूज टू हो जाओगे आप। x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन
x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। पावर क्या है 1/2। अब मुझे पता है जब भी पावर होती है तो वो फ्रंट में आ जाती है, तो पहले तो मैंने यहाँ 1/2 कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज अगेन log y, ये तो डिवाइड में है तो क्या होगा 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2, बीच में क्या लिखूंगा माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ठीक है, और यहां पर भी 1/2 आएगा क्योंकि ये 1/2 दोनों के साथ है जब डिवाइड कर रहे हैं तो। अच्छा, ये तो डिवाइड था, ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिया, बट अंदर न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई में है। फर्दर क्या करेंगे log y हाफ log x माइनस 1 प्लस हाफ log x माइनस 2 माइनस हाफ log x माइनस 3 माइनस हाफ log x माइनस 4 माइनस हाफ log x माइनस 5। ठीक है, और आप ये चाहे हाफ कॉमन भी लेके एकदम वैसे कर सकते थे, मैंने पूरा दिखा दिया। इतना पार्ट समझ में आ गया, मैंने अब सेपरेट कर दिया, मतलब तीन प्रॉपर्टीज लगी हैं। पहले पावर आप बाहर, फिर मल्टी डिवाइड वाली, डिवाइड में होता तो माइनस हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टीज हमने एक साथ लगाई है। ठीक है, इतना रब कर देते हैं। तो यार log y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1/y dy by dx हाफ log x माइनस y। तो क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया पहले, तो 1/2 x माइनस 1, ये आ जाएगा x माइनस 1, फिर 1/2 तो कॉमन ले लिया, आ जाएगा x माइनस 2। चेन रूल लगाओगे तो 1/x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होगा यार, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0। ठीक है, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। y उधर जाके मल्टीप्लाई, y को करा तो y/2, ये सेम लिख देंगे आप एग्जैक्ट कॉपी करके। एलसीएम मत लेने बैठ जाना भाई, बहुत बड़ा आएगा, करते रहोगे। y की वैल्यू क्या थी रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ये पूरी वैल्यू एज इट इज 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 सो ऑन, पूरा आपने लिखना है। और ये हाफ बाहर इसका, ठीक है, हाफ आपने इसका बाहर लिख देना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, तो मेरा आंसर ये है, ये वाला फाइनल आंसर है, ये वाला पार्ट। ये कॉपी जरूर कर लेना, लाइन मत मार देना पेपर में। चेक कर लेना एक बार आंसर इसका भी। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन अपना। 4th क्वेश्चन है x to the power x माइनस 2 the power sin x। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है यार, आप इंडिविजुअल, आप एक साथ नहीं लिख सकते थे लॉग, क्योंकि मैं अगर मान लो यहाँ बोथ साइड लॉग ले लेता तो ये ऐसे आता log x to the power x माइनस 2 sin x। ना ये मल्टीप्लाई में है, ना ये डिवाइड में है, ना पावर में है, तो मैं सेपरेशन कैसे करूंगा। ठीक है, सेपरेट हो ही नहीं सकते। तो आपने क्या करना है इसमें आपने क्या करना है, इसको मान लो मैंने u लेट कर लिया x to the power x को, और v लेट कर लिया 2 to the power sin x को। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, फिर से लिखेंगे तो ये आ जाएगा log u x log x। ठीक है, log u x log x, पावर आगे फ्रंट में आ जाएगी, log u का डेरिवेटिव 1/u du by dx
x log x में क्या होगा भाई, ये एक वेरिएबल x, दूसरा log x भी x, दूसरा वेरिएबल इसके साथ x है, तो प्रोडक्ट रूल x का डेरिवेटिव 1 log x प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, x से x कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचा खाली log x प्लस 1, तो du बाय dx इक्वल में क्या आ जाएगा ये u log x प्लस 1, और u क्या लिया था आपने, x टू द पावर x log x प्लस 1। सेम अब v के जैसा करना है, आपने क्या करना है, dv सॉरी टेकिंग log बोथ साइड्स, log v इक्वल में sin x log 2, log v का डेरिवेटिव 1/v चेन रूल dv बाय dx। अब sin x log 2 मेरा क्या है भाई, ये है कांस्टेंट, ठीक है, log 2 कांस्टेंट है, तो नॉर्मल डेरिवेटिव होगा इसका cos x log, तो dv बाय dx इज इक्वल टू v cos x log 2। अब v की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 टू द पावर sin x आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब एट लास्ट आपने क्या करना है, du बाई dx आ गया, dv बाई dx आ गया, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे, सो आंसर, मेन आंसर आपका क्या है, x टू द पावर x log x प्लस 1, इसका माइनस 2 sin x cos x log 2, ठीक है, ये मेरा आंसर। तो यही आंसर छोड़ देंगे, आगे हम नहीं चलना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 3 टू द पावर 2, x प्लस 4 टू द पावर 3, x प्लस 5 टू द पावर 4, ठीक है। फिर करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, y कंसीडर कर लेते हैं। जब log y इक्वल में भाई मल्टीप्लीकेशन में सारे प्लस में हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये log x प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस log x प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस क्या आ जाएगा, 4 log x प्लस 5 टू द पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे पता है log में पावर फ्रंट में आ जाती है, तो आप ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते थे, मार्क्स ऐसे नहीं होते डेटा। log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाय dx, 2 log x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2/में x प्लस 3, और यार अगर हम चेन रूल भी लगाते हैं x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है, प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4/में x प्लस 5, सेम स्टेप y उधर, y की वैल्यू क्या लेट करी थी, x प्लस 3 टू द पावर 2, x प्लस 4 टू द पावर 3 एंड x प्लस 5 टू द पावर 4। बस आपको हर बार रिप्लेस करनी है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।